शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम, जय जय राम, जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की अत्यंत महती कृपा हम जीवों पर बरस रही है। उनकी कृपा न होती तो हम और आप इस पावन श्रावण महीने में भगवान की दिव्य कथा का आस्वादन न कर पाते हैं। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही।
बस अनुभव करने वाला चाहिए कोई। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। हम यदि अपना विचार करें तो हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं, सोचो आप, जिसके कारण ठाकुर जी जो है हम पर ऐसी अपार कृपा कर रहे हैं। बताओ कि श्रावण के पवित्र महीने में उन्हीं की दिव्य गाथा हम लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं। और अनुभव कैलाश का सोचो आप, हम लोग अनुभव कैलाश का कर रहे हैं कि जहां पर भगवान महादेव वक्ता हैं और पार्वती जी श्रोता हैं। हम लोग अनुभव सनत कुमारों का कर रहे हैं, जहां पर एक भाई कथा कहता है और 3 भाई कथा सुनते हैं। ऐसे ही यहां पर कथा कही जा रही है और साक्षात ठाकुर जी कथा का श्रवण कर रहे हैं और इसका प्रसाद आप सबको भी सहज प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी जी सभी की वंदना कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। एक बार गुरु महाराज को प्रणाम किया और गुरु भगवान ने दृष्टि प्रदान कर दी, फिर सारा संसार प्रणम्य हो जाता है। सारा संसार प्रणाम हम करें ऐसा लगता है संसार को। और ये तभी संभव है जब जीव सद्गुरुदेव भगवान की पूर्ण शरणागति ग्रहण करे, अपनी बुद्धि नहीं लगाए। महापुरुषों के संतों के वचनों पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता, उसमें जिज्ञासा की जा सकती है। इसलिए सारा संसार गोस्वामी जी को प्रणम्य दिख रहा है और इसीलिए भूदेवों की वंदना, साधु संतों की वंदना, दुष्टों की वंदना, खलों की वंदना, सती भाई सच्चे भाव से, अच्छे मन से। ऐसे नहीं कि भाई अरे हाथ जोड़ रहे हैं, अपना काम करो भाई रे, जाओ हमें काम करने दो, ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं, सच्चे भाव से सती भाई। और फिर हम लोगों ने कल अयोध्या जी की वंदना देखी। महाराज दशरथ जी, उसके पूर्व कौशल्या जी की वंदना देखी, भगवान के ससुराल पक्ष की वंदना देखी। केवल 2 चौपाइयों में ही गोस्वामी जी सारी जनकपुरी को प्रणाम कर लेते हैं, सारी जनकपुरी को। और अब भगवान के भाई, भगवान के जो प्रिय भ्राता हैं, ऐसे सभी प्रिय हैं, लेकिन भरत ज्यादा प्रिय है और इसलिए भरत लाल को प्रणाम कर रहे हैं। तो आइए गोस्वामी जी की चौपाई के माध्यम से हम और आप भी मिलकर भरत लाल को प्रणाम करें। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु,
रूप इव तजई न पासो प्रणवऊ। मैं प्रणाम कर रहा हूं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना। भरतलाल जी को प्रणाम कर रहे हैं और भरतलाल जी को प्रणाम करते समय उनके लिए विशेषण क्या दे रहे हैं? जासु नेम व्रत जाई न बरना। उनके नेम और व्रत को कौन वर्णन कर सकता है? भरतलाल जी का भगवान देखो, भगवान वन में गए और वन में जाने के पश्चात भगवान ने वनवासी का रूप बनाया। भगवान ने जटाएं बनाई, बरकल धारण किए। लेकिन भरतलाल जी तो अयोध्या में नंदी ग्राम में रहकर बलकल धारण करते हैं, जटाएं धारण करते हैं और नीचे भूमि में रहते हैं। नीचे ऐसा व्रत आप करते हैं, क्या कहा जाए। अरे बड़े बड़े साधु महात्मा भी उनके सामने जो है अपने आप को गौण देखते हैं। इतना कठोर तप कर रहे हैं भरत। जासु नेम व्रत जाई न बरना, नहीं वर्णन किया जा सकता। अयोध्या कांड के अंतिम में जब भरतलाल ये कर रहे हैं, वहां चौपाई आई है। आपने यदि आप लोग मानस का पारायण करते हैं तो आपको ध्यान होगी, वो चौपाई है, देह दिन ही दिन दूबरी होई। भरतलाल का देह दिन प्रतिदिन जो है दुबला 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 होता जा रहा है। अच्छा, कार्य सारे कर रहे हैं भरतलाल। अयोध्या का सारा राजकाज देख रहे हैं भरतलाल। कैसे? बोले भगवान नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समार। आगे आएगा अयोध्या कांड में, तब हम लोग इस प्रसंग को देखेंगे। लेकिन भरत जी की चर्चा चलिए, इसलिए ये चर्चा हम लोग इस समय यहां कर रहे हैं। और सारा काम होने के हम लोग कहते हैं इतना काम होता है, भगवान का भजन ही नहीं होता। अरे भगवान जब बन गए तो जिस अवस्था में अयोध्या छोड़कर गए थे, भरतलाल जी के नेतृत्व में कई गुना राजकोष बढ़ गया, कई गुना। नित्य पूजत। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि घर के काम और भगवान का भजन एक साथ नहीं होता, उनको भरतलाल जी का चरित्र अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य। जीवन में एक बार तो भी किसी महात्मा, किसी सद्गुरु से, किसी भिगे हुए रस सिद्ध कथावाचक से भरतलाल का चरित्र अवश्य सुनना। 7 दिन 9 दिन जैसी भगवान कृपा करे, जैसी कृपा करे। हमारे जितने महात्मा हुए सब लोगों ने भरतलाल का चरित्र गाया है, सब ने। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हटि राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि भरतलाल न होते तो मुझ जैसे सठ को भगवान के सन्मुख कौन करता, कौन लेकर जाता भगवान के सन्मुख मुझ जैसे सठ को।
लोग कहते हैं अनेक बार प्रेम में नियम नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं नियम होता है तो प्रेम नहीं होता। इतने नियम में कुछ लोग डूब जाते हैं, इतना सोड़ा पालते हैं, इतना कि उनके भीतर प्रेम शुष्क हो जाता है। और कुछ लोग प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि वो आचार विचार का ध्यान ही नहीं रखते। भरत उनका संयोग है। भरत लाल जी ने ये दिखाया कि नहीं नहीं, प्रेम और नेम एक साथ रह सकता है। उत्तरकांड में जब भगवान महादेव ने भगवान की स्तुति की, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, क्या कहा? करि प्रेम निरंतर नेम लिए। भगवान से प्रेम करना नियम के साथ। अनेक बार लोग क्या कहते हैं, प्रेम में नियम नहीं रहता। नहीं नहीं, कभी नहीं, भूल कर भी ऐसा सोचना नहीं। नहीं, भगवान ने नियम तोड़ दिए। अब लोग भीष्म जी की कथा कहते हैं कि देखो भगवान ने शस्त्र नहीं उठाने का नियम लिया, लेकिन भगत के वश में होकर भगवान ने वो चक्र उठा लिया। प्रभु का नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अरे ये नियम तोड़ते हैं तो इनकी जय जयकार होती है। ये नियम तोड़ते हैं तो इनको चलता है, लेकिन इनकी देखा देखी हम और आप यदि नियम तोड़ने लग गए तो भगवान तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, आप चिंतन करो, आप किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देखो, किसी भी भक्त का एक कोई भगत बता दो जिसने अपने जीवन में नियम छोड़ा। एक भगत बता दो। जा सुनेम व्रत जाई न बरना। जिनका नियम और प्रेम, व्रत और नेम कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे भरत लाल जी को हम और आप प्रणाम करें, हृदय से कहें, हे भरत लाल जी, हम पर भी कृपा करिए कि हम भी भगवान नियम लेकर भगवान से प्रेम करें, हम पर भी कुछ कृपा करवा। फिर कह रहे हैं, राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण, भगवान के चरण कमल के पंकज के समान है। और भरत जी का मन लुबुद मधुप इव तजई न पासु। जैसे भंवरा कमल पर मंडराता रहता है, ऐसे भरत लाल जी भगवान के चरणों में ही डूबे रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं भगवान के चरणों का। हम लोगों ने कल ही देखा ये चरित्र, हो ही राम चरण अनुरागी, कल ही देखा हमने। हे भरत लाल, हम पर भी कृपा करिए कि हमारा भी मन भंवरा हो जाए और भगवान के चरण कमल में लौटने लगे, छोड़कर जाए। अब भरत लाल की वंदना, अब इसका विस्तार से चर्चा हम लोग भरत चरित्र में करेंगे। इसके पश्चात गोस्वामी जी 4 चौपाइयों में जो है लखनलाल को प्रणाम कर रहे हैं। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। मैं लखनलाल जी के चरण कमल में प्रणाम कर रहा हूं। भरत लाल जी के चरण को कमल नहीं कहा,
हाँ, क्योंकि वे तो भगवान के चरण कमल में भंवरे बनकर लगे हैं। लेकिन लखनलाल जी के चरण कमल को कहा, और कहा लखनलाल के चरण कैसे हैं, तो कहा शीतल सुखद सुभग भगत सुखदाता। बड़े शीतलता प्रदान करने वाले हैं लखनलाल के चरण कमल। सुंदर है, सुभग है, सुभग कहते हैं सुंदर है, और भक्तों को सुख देने वाले हैं। अब किसके चरण कमल सुंदर भाई? तो देखो लखनलाल का चरित्र देखो। लखनलाल हमेशा भगवान के पीछे रहे, हमेशा पीछे पीछे चलते रहे। तो वे ही चरण सुंदर हैं जो भगवान के पीछे चलते हैं। वे ही चरण सुंदर हैं, वे ही शीतल हैं, वे ही सुंदर हैं, और वे ही सुख देने वाले हैं। आगे की चौपाई में कह रहे हैं कि भगवान की कीर्ति ध्वजा है, लेकिन वो ध्वजा जो है लखनलाल रूपी जो दंड के ऊपर फहर रही है। लखन नहीं होते तो इस ध्वजा को कौन देखता? रघुपति कीरति बिमल पताका दंड समान भयं जस जाका। लखनलाल दंड के समान है। ध्वजा कितनी है सुंदर क्यों ना हो, चाहे द्वारिकाधीश की हो, चाहे जगन्नाथ भगवान की हो, चाहे श्याम बाबा की हो, ध्वजा कितनी सुंदर हो, लेकिन वो दंड में नहीं लगेगी तो ध्वजा फहरेगी कैसे? नहीं फहरती। तो लखनलाल का जो चरित्र है वो दंड के समान है, जिसके कारण भगवान की जो ध्वजा है कीर्ति की, वो चारों दिशाओं में फैल रही है। लोग ध्वज को प्रणाम करते हैं, प्रणाम ध्वज को करते हैं, लेकिन पूजा दंड की होती है। पूजा दंड की होती है। लखनलाल आप देखो, चरित्र याद करो आप। चलिए लखनलाल के साथ महाराज जनक की सभा में चलिए। रथपट फरकत, लखनलाल कैसे खड़े होते हैं जब महाराज ने कहा वीर वहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी, चले जाओ सब लोग यहां से। और तब लखनलाल ने कहा महाराज सावधान रहिए, जहां रघुवीर रघुवंशी होते हैं वहां ऐसी बातें कोई नहीं कहता। और फिर जो भगवान खड़े हुए, चले मत जन कुंजर गामी। जगह जगह लखनलाल ने ऐसे दृष्टांत दिए। ये लखनलाल है कौन? तो आगे की चौपाई में कह रहे हैं शेष सहस्र शीस जग कारण 100 अवतरे भूमि भय तारन। साक्षात शेष नाग ही, शेष जी ही पधारे हैं धराधाम पर। इसलिए तो कह रहे हैं भूमि भय तारन। अच्छा देखो, इस जगत में भगवान से बड़ा कौन है बताइए? तो जो भगवान को धारण कर ले। क्षीर सागर में भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं। शेष सैया, भूमि के भय को दूर करने के लिए पधारे हैं। अब कह रहे हैं गोस्वामी जी, हे लखनलाल सदा सुसानु कुल रहमो पर। हे लखनलाल आप हम पर भी अनुकूल हो जाइए। आप जैसे जैसे भगवान की आपने सेवा की है वैसे हमारा भी जीवन बना दीजिए। आगे हम लखनलाल के चरित्र में देखेंगे ये बातें। अनुकूल होइए लखनलाल,
हम पर अनुकूल होइए। कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर, हे सुमित्रानंदन, आप हम पर कृपा करिए, हम पे अनुकूल हो जाइए। आप तो कृपा सिंधु हैं, जैसे भगवान कृपा सिंधु हैं, ये भगवान के तो स्वरूप हैं। इसलिए लखनलाल आप भी कृपा सिंधु हैं, हम पर कृपा करिए। क्या कृपा करिए? आप गुणों के गुण आगर हैं, आप में गुण कुट कुट के भरे हैं, कुछ गुण इधर भी ट्रांसफर कर दीजिए। आज की भाषा में कहना हो तो 14 वर्ष तक जो लखनलाल ने सेवा की और सेवा का एक आदर्श स्थापित किया समाज में, सेवा कैसे की जाए लखनलाल ने बताया। तो हे लखनलाल, आप हम पर भी कृपा करिए, हमारे अनुकूल हो जाइए। अब गोस्वामी जी शत्रुघ्न लाल को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, सुर सुशील भरत अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल नमामि। मैं अब शत्रुघ्न लाल के चरण कमलों में प्रणाम कर रहा हूं, जो सूर हैं, सुशील हैं और भरत लाल के पीछे पीछे चलने वाले हैं। देखो, सूर कहा, किस अर्थ में कहा? तो कहे कि देखो कौन से शत्रुओं को मारा लखनलाल ने? बोले बाहर के शत्रु नहीं कह रहे यहां पे, हमारे भीतर जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, और उसमें भी लोभ बड़ा शत्रु है। काम तो शरीर पर निर्भर करता है, क्रोध शरीर पर निर्भर करता है, लेकिन लोभ मन पर निर्भर करता है। और इसलिए लोभ की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। शूर्पणखा, ये काम लखनलाल ने उसके नाक कान काट दिए। त्राटिका, ये क्रोध, भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण में भगवान ने निज पद प्रदान कर दिया। लेकिन मंथरा, मंथरा को किसने मारा? मंथरा जो है ये लोभ का प्रतीक है, बस लोभ पर प्रहार तो शत्रुघ्न लाल ने किया है। हुमगी लात, आप सुनेंगे अयोध्या कांड में, एक लात मारी कुबरी को। लोभ को जीतना बड़ा कठिन है जीवन में, लेकिन शत्रुघ्न लाल ने ऐसी कृपा की है। तो ऐसे हे भरत जी के अनुगामी, हे सुशील शत्रुघ्न लाल, आप हम पर भी कृपा करिए। और अब गोस्वामी जी, हा, अब रामायण में एक चौपाई और एक दोहे में वंदना हो रही है। किसकी? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वो थारे झांझ नगाड़ा बाजे रे, बाजे रे, सालासर का मंदिर में हनुमान विराजे रे। थारे झोंझ नगाड़ा ढोल नगाड़ा बाजे रे, बाजे रे, सालासर का मंदिर में हनुमान विराजे रे। हनुमान जी महाराज की वंदना होने जा रही है। उनके बिना तो रामायण ही सुनी है, हनुमान जी के बिना तो।
और हनुमान जी के लिए जिस विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महावीर। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब मैं महावीर हनुमान जी को प्रणाम कर रहा हूं। महावीर, वीर नहीं कहा, महावीर कहा। बोले देखो, शरीर का वीर तो प्राय प्राय हो ही जाते हैं, लेकिन हनुमान जी तो सब तरह से वीर हैं, सब तरह से। कवितावली में प्रसंग आया, कौन को हाक पर चौक चंडी सविधि, चंड कर थकित फरी तुरग हाके, कौन के तेज बल शीस भट भीम से, भीमता निरखी कर नयन ढाके, दास तुलसीस के बिरुद बरनत विदुष, वीर बिरुदैत बर बैरी घाके, नाक नरलोक पाताल को कहत किन, कहा हनुमान से वीर बांके। गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है कवितावली, आप उसमें कह रहे हैं ये। और हम लोग सुंदर, आज 7वां दिन है तो पारायण भी चल रहा है, तो पारायण में अभी सुंदरकांड का पाठ किया हम लोगों ने। अभी कैसा पराक्रम है हनुमान जी का वो तो हम जानते ही हैं। सुंदरकांड में उसका श्रवण करेंगे और फिर एक दोहे में हनुमान जी को प्रणाम, ये दोहा भी याद कर लेना चाहिए। हाँ, प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। अब मैं हनुमान जी को प्रणाम कर रहा हूं, चरणों में वंदना नहीं की, झुककर नहीं हनुमान जी के पास गए। हाँ, दूर से हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। अब दूर से क्यों कर रहे हैं प्रणाम, बोलिए? हनुमान जी को झुककर प्रणाम नहीं कर रहे गोस्वामी जी, प्रणव दूर से ही देखते हुए प्रणाम। हम नहीं करते कभी कभी प्रणाम, ऐसे हनुमान जी को दूर से प्रणाम कर, प्रणव बंदव, नीचे झुककर नहीं। बोले क्यों? बोले यदि झुकेंगे तो इनके हृदय में जो सीताराम है उनके दर्शन नहीं होंगे। वाह, कैसे भाव दिए हैं संतों ने, देखो है। प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जो दुष्टों के रूप में के लिए ज्ञान रूपी बन है। चासु हृदयागार, जिनके हृदय में भगवान सीताराम जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, क्या लेकर? राम सर चाप धर, धनुष बाण लेकर बैठे। बोले क्यों? अरे बोले हृदय में ही तो आते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। तो प्रभु हम तो जो है असमर्थ हैं, आप ही समर्थ हैं। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। भगवान कृपा करे तो ही छूटते हैं। अब कह रहे हैं कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय की समाजा। अब मैं कपिपति को प्रणाम कर रहा हूं। कौन?
कौन कपिपति? तो कह रहे सुग्रीव, रीछ जामवंत जी, निशाचर राजा। किसको? देखो, रावण को प्रणाम करेंगे गोस्वामी, हद हो गई। निशाचर राजा किसको? किसको? विभीषण को। गुरुकुल में बच्चे जो हैं एक आपस में चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। अब गुरुकुल में चिढ़ाएंगे तो वहां गुरुकुल की पद्धति से चिढ़ाएंगे, तो किसी बच्चे को चिढ़ाने लग गए लंकेश लंकेश कहकर, अरे ये तो लंकेश है, अरे ये तो लंकेश, जय लंकेश जय लंकेश। अच्छा, कोई किसी को लंकेश कहे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि लंकेश तो रावण है। तो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी सब मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं लंकेश लंकेश लंकेश। अरे तो गुरुजी ने कहा तो तुझे खुश होना चाहिए, तुझे लंकेश बुलाते हैं। बोले क्या गुरुजी, सब चिढ़ाते हैं, रावण कहते हैं। अरे बोले भगवान ने तो उस रावण का तो उद्धार कर दिया और विभीषण को लंकेश बना दिया। अब लंकेश विभीषण है और अभी भी है, इसलिए लंकेश नाम अब विभीषण का है, रावण का नहीं है। सुनकर वो प्रसन्न हो गया। अब कोई इसको लंकेश कहता तो वो खुश हो जाता, हाँ मैं लंकेश हूं, मैं तो विभीषण हूं। ये जीवन की और शब्दों को देखने का दृष्टिकोण है। इसलिए कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय की समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जी न पाए। उनके शरीर ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उन भगवान को पा गए। और इतना सुंदर सुडोल शरीर देने के पश्चात भी यदि जीव भगवान की अनुभूति नहीं कर सके तो धिक्कार है उसके जीवन को, धिक्कार है, धिक्कार है और धिक्कार है। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया है और ये शरीर पाकर जीव भगवान का भजन नहीं करता। इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। लोग चर्चा करते हैं ना घरों में, वो उसने धोखा दे दिया। अरे सबसे बड़ा धोखा जीव देता है भगवान को। गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो तो आपका भजन करूंगा। बाहर आकर वादा भूल्यो री, और बाहर आकर सब भूल जाता और बदमाशियां करने लगता, भगवान का भजन नहीं करता। अरे अधम शरीर पाकर भी वे बानर और भालू भगवान को पा गए, तो क्या आप और हम भगवान को नहीं पा सकते? क्या हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते? हम करना नहीं चाहते, कर सकते हैं, हम करना नहीं चाहते। मानस की एक चौपाई है, जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सौ तेही मिलई न कछु संदेह। यदि आपका सच्चा अनुराग किसी के ऊपर है तो वो आपको मिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं पर भी संशय नहीं है। स्वामी जी बोल बोल के चले गए, मान लो दाओ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जी न पाए। आज सुबह भी जो है इसी के कारण हम लोग नहीं कर पाए थे। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंधउ पद सरोज सर्व खेरे,
जय बिनु काम राम के चेरे। और भी जो कोई भी हुए हैं यहाँ पर, उन सभी को हम प्रणाम कर रहे हैं। चाहे खग हो पक्षियों में जैसे जटायु, मृग हो मारीच आदि, जो भी सुर नर असुर सबको हम जो है यहाँ से प्रणाम कर रहे हैं। सुख सनकादि। अब गोस्वामी जी सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवं सबहि धरणी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निरमल मति पावऊं। अब गोस्वामी जी जो है माँ को प्रणाम कर रहे हैं। ये चौपाई मानस की गायत्री कही गई है। इसको मानस की गायत्री कहते हैं। जितना फल गायत्री का करने का मिलता है, उतना ही फल यहाँ पर इन दो चौपाइयों का गान करने से मिलता है। और इसलिए अपने घर में बच्चों को ये दो चौपाई याद करवा दो। जनक सुता, आप भी बोलो, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता, आप बोलो भाई बोलो, जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निरमल मति पावऊं, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा मति पावऊं। मैं जानकी जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। कौन जानकी जी? जनक सुता, जो जनक दुलारी है, जग जननी जानकी, जगत की जननी है। ऐसी जानकी जी को अतिशय प्रिय, जो बड़ी प्रिय है, बोले किसको? करुणा निधान की। ये करुणा निधान बड़ा भगवान का संबोधन है। सुंदरकांड में इसी संबोधन से तो हनुमान जी कहते, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान, जानकी जी भगवान को करुणा निधान कहते हैं। और फिर उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बोले उससे क्या होगा? ता जासु कृपा निरमल मति पावऊं, जिनकी कृपा से मैं निर्मल मति को प्राप्त करूंगा। और फिर अब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, कमल बंदऊ सब लायक। अब मैं भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। कौन प्रभु? राजीव नयन धरे धनुषायक,
भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जो भक्तों के संकट को हर लेते हैं। देखो, जीवन में कभी विपत्ति आ जाए, ऐसा लगे तो इस चौपाई का अवश्य पाठ करिए। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। प्रभु जो है सारी विपत्तियों का भंजन कर देंगे और सुख से भंडार भर देंगे आपके हमारे। और अब दोनों की एक साथ वंदना कर रहे हैं एक दोहे में। गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो बड़े विनम्र हैं वे भगवान को बड़े प्यारे हैं। जैसे शब्द और अर्थ में भेद नहीं, जैसे जल और तरंग में भेद नहीं, ऐसे सीताराम जी में कोई भेद नहीं है। ऐसे सीताराम जी को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। आप सब भी वहां पर बैठे बैठे प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार ये वंदना का प्रकरण चल रहा है। अब आज समय होने को आया है। आज सुबह भी मोबाइल के कुछ तकनीकी इसमें के कारण हम लोग सुबह नहीं लाइव आ सके। कल सुबह फिर 10 बजे हम लोग मिलेंगे। अभी थोड़ी देर बाद 7 बजे मत्स्य पुराण लेकर मिलेंगे। भगवान सब पर बड़े कृपा बनाए रखें। आज कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। मुख्य यजमान तो ठाकुर जी स्वयं है और आज के जो दैनिक यजमान है हमारे गौ ब्राह्मण संत सेवी भरत जी भुतड़ा पुणे से ही हैं और बड़े विनम्र जीव हैं, बड़े विनम्र व्यक्ति हैं। पूरा परिवार बहुत प्यारा है और हर वर्ष हम लोगों से एक कार्यक्रम, हर वर्ष एक सुंदरकांड उनके यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। वो बड़े धूमधाम से आयोजन करते हैं, तो बहुत बहुत उनका भी साधुवाद है। आप सब भी फिर हम लोग 1 घंटे बाद 7 बजे मत्स्य पुराण लेकर मिलेंगे। आज कथा यहीं विराम ले रही है और विराम के समय बड़े प्रेम से 1-2 मिनट भगवान नाम लीजिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर